Hello students, good morning. This is Engineer Lalchand Sejwani and today we will discuss about the topic horizontal and vertical lines. This topic is on page number 55 of chapter number 2, book 2, new syllabus mathematics Oxford D2. So we will discuss about the horizontal and vertical lines over here. So और आपको पता है कि ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, ये यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए बनाया है और ये वर्टिकल लाइंस के लिए बनाया है। तो आपको पता है कि ये ग्राफ में जो है एक्स एक्सिस हमारे पास जो है ये यहाँ पर जो जहाँ पे ये दोनों एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन पॉइंट है। और यहाँ पे जो है एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है और इसमें यहाँ पे राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पे जो है एक्स की वैल्यू सारी नेगेटिव होती हैं और ऊपर वाई की वैल्यू सारी पॉजिटिव होती है और नीचे जो है वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव होती है। तो ये हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस पे जो है हम इस तरह से ये इनको जो है इक्वल इंटरवल्स में एक्स की और वाई की वैल्यूज़ हम डिज़ाइन करते हैं। या तो हमारे पास अगर कोई स्केल मिला हुआ हो कि अगर एक्स की जो वैल्यू है वो 1 यूनिट हो और वाई की वैल्यू 2 यूनिट्स हो या 3 यूनिट्स हो, तो उस हिसाब से हम जो है ना वाई की वैल्यू 2 यूनिट के हिसाब से फिर लेंगे फिर, ठीक है। अगर स्केल नहीं मिला हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल इंटरवल्स में हम जो है ग्राफ वगैरह ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का ग्राफ बनता है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का अगर हमारे पास ग्राफ लेट सपोज मिला हुआ हो और हमें इक्वेशंस निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन लेट सपोज हमारे पास अगर लाइन कोई भी लाइन अगर यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर इस तरह से है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। अच्छा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक्स एक्सिस खुद जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और अगर ऊपर नीचे कहीं पे भी अगर कोई भी लाइन हो तो उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। लेट सपोज अगर एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम गौर करेंगे कि यहाँ पर इस लाइन में कहीं पे भी लेट सपोज यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी क्योंकि एक्स इसके ये जो पॉइंट है ये एक्स में 1 2 3 4 इस तरफ है, -1 -2 -3 -4 इस तरफ है। मगर यहाँ पे जो है ना एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, ओरिजिन है। तो ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन के सामने होगा, ये वाला पॉइंट ओरिजिन के सामने होगा। तो यहाँ पे जो है एक्स 0 है और यहाँ पे जो है लेट सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जो है ये 2 के सामने होगा। ये पॉइंट जो है ये एक्स के 2 के सामने होगा और यहाँ पे जो है एक्स 4 होगा। ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूँ। लेट सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस तरफ लेट सपोज ये वाला पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट देखें, ये एक्स के 0 यहाँ पे जो है ना एक्स का भी 0 है और वाई का भी 0 है। तो ये वाला पॉइंट जो है ये इस एक्स के 0 के सामने है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है ये एक्स के 2 के सामने है और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास एक्स के 4 के सामने है। यहाँ पे इस तरफ देखें कुछ पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट जो ये -3 के सामने है। इसी तरह ये वाला पॉइंट है ये -1 के सामने है। तो एक्स की वैल्यूज जो है इस लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यूज डिफरेंट होगी, एक्स की वैल्यूज डिफरेंट होगी। मगर वाई की वैल्यू जो है, अब ये जो भी मैंने लाइन्स पॉइंट्स में ड्रा किए ये वाई एक्सिस के हिसाब से देखे, वाई एक्सिस के हिसाब से देखे किसके सामने है। वाई एक्सिस पे जो है 1 2 3, ये 3 पे, यहाँ पे भी वाई 3 होगा, यहाँ पे भी ये भी वाई के 3 के सामने, ये भी वाई 3 के सामने, यहाँ पे भी वाई 3 होगा, यहाँ पे भी वाई 3 होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यूज डिफरेंट होगी और वाई की वैल्यूज सेम होगी, वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो एक्स की वैल्यूज को आपको पता है क्या कहते हैं। एक्स की वैल्यूज अगर हमने आप लोगों ने अगर ग्राफ वगैरह पहले पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में, तो उसमें यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर में हम पॉइंट्स कुछ लिखते हैं ग्राफ बनाने के लिए। और पहला पॉइंट जो होता है कॉमा से पहले वाला, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स पॉइंट है या एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो है ये वाई का पॉइंट है या वाई कोऑर्डिनेट है। और इस एक्स कोऑर्डिनेट को
इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं एब्सिसा का, और वाई कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं ऑर्डिनेट का। दोनों को मिला के हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट अलग कह सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी अलग कह सकते हैं। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इनके नाम है अपने। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है और एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट होता है। कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होता है, वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन जो है हमारे पास, अगर हम इक्वेशन मालूम करना चाहते हैं तो जो चीज़ सेम होती है वो चीज़ हम यहाँ पे इसमें आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू 3, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3। इस लाइन पे y जो है ना वो 3 है, किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये लाइन कहीं पे भी इधर आगे हो या इस तरफ हो, लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, कहीं पे भी हो, मगर इसकी y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ग्राफ में यहाँ पे अगर ये रखी गई है ये लाइन, तो y की वैल्यू इस पर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू सेम रहेगी। इसी तरह अगर नीचे वाली लाइन में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है x की वैल्यूज़ डिफरेंट होगी, इस तरफ राइट साइड पे जो है वो x की वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी, लेफ्ट साइड पे x की वैल्यूज़ माइनस में होती रहेंगी। ठीक है, मगर ये जो है y की वैल्यू जो है यहाँ पर इस लाइन में y की वैल्यू सेम रहेगी। वो कितनी है, y इज इक्वल टू -4, माइनस का 4। तो इस इक्वेशन की इस लाइन की जो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो ये वाली लाइन से इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं, इसीलिए जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें मिलती हैं। क्योंकि ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। तो डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलती हैं। सही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में y की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए जो इक्वेशन में सिर्फ y आएगा, x नहीं आएगा, कभी भी x नहीं आएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं, x के पॉइंट्स जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो x के पॉइंट्स डिफरेंट है, इसीलिए जो है ना x इसमें इक्वेशन में आएगा ही नहीं। हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन में कभी भी x नहीं आएगा। वर्टिकल लाइंस की तरफ हम आते हैं, तो वर्टिकल लाइंस में हमारे पास अगर लेट सपोज हमारे पास लाइन अगर इसी तरह से बनी हुई है, लेट सपोज एक लाइन इस तरह से बनी हुई है, दूसरी लाइन लेट सपोज यहाँ पे इस तरह से बनी हुई है, तो अगर हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ये लाइंस इसमें अगर हम देखेंगे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी। इस लाइन में लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं देखूँगा, यहाँ पे किसी पे भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू यहाँ पे सेम रहेगी, x की वैल्यू सेम रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। y की वैल्यूज डिफरेंट होगी। ये यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट -5 के सामने होगा, ये वाला पॉइंट -2 के सामने होगा, लेट सपोज ये वाला -1 के सामने होगा, ये 1 के सामने होगा और ये 4 के सामने होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे y की वैल्यू डिफरेंट होगी मगर x की वैल्यू सेम होगी। और इसमें क्या था, x की वैल्यू डिफरेंट थी, x की वैल्यू डिफरेंट थी, मगर y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेम थी, इसीलिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 आया। मगर यहाँ पे जो है हमारे पास x की वैल्यू जो है सेम है और y की वैल्यू डिफरेंट है। इसमें x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे जिस चीज़ की वैल्यू सेम होती है, जिस चीज़ की वैल्यू सेम होगी वो जो है हम इक्वेशन के बराबर, जैसे यहाँ पे देखें y सेम था तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x सेम है, x सेम है तो इसकी इक्वेशन जो लाइन की इक्वेशन जो, अच्छा इस लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 4 पे कट कर रही, इसीलिए इसकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे जो है ये वाली लाइन जो है लाइन 2, इसमें यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 पे ये कट कर रही है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1। तो इस इक्वेशन में वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन में हमेशा x आएगा, वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन में x आएगा, क्योंकि वहाँ पे x की वैल्यूज सेम होती है, x की वैल्यूज सेम होती हैं। और वर्टिकल लाइंस इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट्स जो है ना, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे ग्राफ में, उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो वर्टिकल लाइन मिलेगी, और वो पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। ये पॉइंट डिफरेंट है, ये पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ पर देखें पॉइंट्स डिफरेंट है। और हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें यहाँ पे
इसके जो है x के पॉइंट्स डिफरेंट थे और इसलिए y का पॉइंट सेम था। y का पॉइंट, y एक्सिस के पॉइंट, सारे पॉइंट्स y एक्सिस पे सेम ही पॉइंट के सामने थे और यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो हैं ये x एक्सिस के सामने थे, x एक्सिस के एक ही पॉइंट के सामने थे, तो इसीलिए इसके x = 4 आएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन में y = से आएगा, y आएगा, y वेरिएबल आएगा और वर्टिकल लाइन में सिर्फ x वेरिएबल आएगा, y वेरिएबल नहीं आएगा उसमें। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में एक ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन में और उस ग्राफ में जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पे बने हुए हैं, x एक्सिस और ये y एक्सिस है हमारे पास और यहाँ पे दो जो है लाइंस बनी हुई है, लाइन 1 और लाइन 2। तो इन दोनों लाइनों को अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों लाइनें जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो हमें क्या करना है कि पार्ट ए में हमारे पास इन हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पर इस लाइन को अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है ये y एक्सिस पे जो है 6 पे कट कर रही है और यहाँ पे आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में x कोऑर्डिनेट्स हर पॉइंट पे जो है वो डिफरेंट होंगे और y कोऑर्डिनेट जो y की वैल्यू 6 होगी। कहीं पे भी अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ये भी 6 के सामने, यहाँ पे अगर पॉइंट होगा वो भी 6 के सामने और यहाँ पे भी कहीं पे भी लाइन में पॉइंट होगा लाइन पे तो वो उसकी y की वैल्यू 6 रहेगी, y की वैल्यू जो है वो सेम होगी। इसी तरह यहाँ पर जो है ये -2 है, y पे -2 पे कट कर रहा है तो यहाँ पे जो है y की जो वैल्यूज़ हैं वो -2 ही रहेगी कहीं पे भी। तो यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y = 6 और इस लाइन की जो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी y = -2। ये इस लाइन की इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये इस लाइन की इक्वेशन है, लाइन 2 की। और आपको ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में x नहीं आता, y आता है सिर्फ, क्योंकि वो जो लाइन है वो उनमें सारे कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो x के डिफरेंट होंगे और y के कोऑर्डिनेट वो सेम होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लाइन 1, तो y कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास सारे जो है वो सेम है इस लाइन पे, लाइन 1 पे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो हमारे पास वो 6 आ जाएगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में लाइन 2, लाइन 2 हमारे पास है फॉर लाइन 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारे पास हो जाएगी वो y = -2 क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है हर पॉइंट पे वो सेम होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो इक्वेशन में सिर्फ y आता है। प्लीज़ हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। उस पार्ट बी में जो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है y = -3 और y = 3 होल 1/2। तो इन दोनों लाइंस को जो है हम इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे, जो ग्राफ हमारे पास मिला हुआ है इसी ग्राफ के ऊपर हम ड्रा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से ड्रा करते हैं। y = -3, y = -3 कहाँ पर होगा? y एक्सिस का जो है ओरिजिन से ऊपर जो है ये प्लस के पॉइंट होते हैं और नीचे जो है ये सारे माइनस के होते हैं। तो माइनस का 3 कहाँ पर होगा? -1, -2, -3। तो -3 पे जो है ना y = -3, तो आपको पता है कि y = अगर इक्वेशन में सिर्फ आ जाए तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और y -3 ये जो बनाना है हमें, अगर y = -3 तो हम इस तरफ और इस तरफ लाइन ड्रा करेंगे और वो हो जाएगी लाइन y = तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो लाइन है ये y = -3 लाइन है। तो इस लाइन में जो है हमारे पास हर पॉइंट जो है y का -3 आएगा। तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, इसके नीचे डिस्क्राइब भी करना है कि ये कौन सी लाइन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सेकेंड लाइन हमारे पास है y = 3 होल 1/2। तो ये भी जो है y = लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्योंकि इसमें सिर्फ y है। अब हम इसको ड्रा करेंगे 3 होल 1/2, ये प्लस का है तो प्लस का अगर है तो ये इसको ओरिजिन से ऊपर ड्रा करेंगे। 3 होल 1/2 का मतलब है 3.5। 3.5 जो हमारे पास है वो पॉइंट यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान होगा, 3 से ऊपर होगा, यहाँ पे ये 3.5 होगा, सही है। ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास ये 3.5 होगा। तो यहाँ पे इस तरफ राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे स्केल से यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे। दिस लाइन इज y =
3 whole 1/2. So these are the required lines which we have to draw on the graph. So please have a note. Okay students, now we will do question number 2 part A of exercise 2C. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह का ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और इस ग्राफ में हमारे पास दो लाइंस इस तरह से बनी हुई है। ये लाइन 1 है और ये जो लाइन है ये हमारे पास लाइन 2 है। तो इन लाइंस की हमें इक्वेशन निकालनी होगी। और तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पे ओरिजिन जहाँ पे x 0 और y भी 0 होता है, ओरिजिन पॉइंट, और ये जो 1 है ओरिजिन और 1 के बिल्कुल हाफ पे होगी। तो इसका मतलब है ये 0.5 पे x पे 0.5 पे कट करेगी। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे x की वैल्यूज़ सेम होगी, x की वैल्यूज़ यहाँ पर सेम होगी। किसी भी पॉइंट पे इसी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसकी x की वैल्यू सेम होगी, x कोऑर्डिनेट वहाँ पे सेम होगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो डिफरेंट होगा। तो y कोऑर्डिनेट जो है y के पॉइंट्स वो सारे डिफरेंट होंगे। यहाँ पे जैसे y का पॉइंट 1 होगा, ये 1 के सामने, ये वाला यहाँ पे जो है y का पॉइंट 2 होगा, ये 2 के सामने, ठीक है। और यहाँ पे y का पॉइंट 3 होगा क्योंकि ये 3 के सामने होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो सारे पॉइंट्स y के डिफरेंट होंगे, मगर उन पॉइंट्स पे जैसे ये यहाँ पे पॉइंट होगा तो y का 1 होगा मगर x का वही रहेगा 0.5। यहाँ पे देखें y का 2 होगा मगर x का वही पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जो है ना हम देखेंगे कि इस लाइन के ऊपर y के पॉइंट्स डिफरेंट होंगे और वो पॉइंट्स ज्वाइन होंगे तो हमें लाइन मिलेगी, वो वर्टिकल लाइन होगी। और वहाँ पे x के पॉइंट्स हैं वो सेम ही रहेंगे। वो कौन से सेम रहेंगे? जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है x के पॉइंट सारे सेम रहेंगे। तो वर्टिकल लाइन्स में x के पॉइंट्स सेम होते हैं, इसीलिए उसकी इक्वेशन जो है ना वो x = से होती है। तो x = कितना हो जाएगा इसका? x = 0.5। ओके, इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास होगी x = 0.5। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूँ, x = 0.5। ये इस लाइन की इक्वेशन है, लाइन 1 की इक्वेशन है। और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास जो होगी ये इक्वेशन होगी x = -2, क्योंकि ये जो लाइन है ये x -2 पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x = -2। ये इस लाइन की इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये इस लाइन की लाइन 1 की इक्वेशन है। ये x = 0.5 क्योंकि यहाँ पे 0.5 पे कट कर रहा है। और इस लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास हो जाएगी x = -2 क्योंकि ये x पे -2 पे कट कर रहा है। और इसमें वर्टिकल लाइंस में x होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो है y था हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो वर्टिकल लाइंस में सिर्फ x आएगा। फॉर लाइन 1 x = यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x = 0.5 क्योंकि ये 0.5 पे कट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में फॉर लाइन 2 हमारे पास जो है यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये x = -2 पे कट कर रही है। तो इक्वेशन इसकी लाइन की क्या हो जाएगी? x = -2। तो इस पे जो है x कोऑर्डिनेट सेम है, -2 है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x = -2 हो जाएगी। और इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन हमारे पास x = 0.5 आ जाएगी, 0.5। तो वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन में x = आता है, x वेरिएबल आता है, y वेरिएबल नहीं होता है क्योंकि y वेरिएबल डिफरेंट है यहाँ पे। सो प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी में हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। ये वाली लाइंस देखें x = से शुरू हो रही है, तो मीन्स ये वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस में x = आता है, जैसे हमने पहले हमने किया है कि यहाँ पर जो है ये लाइंस जो थी वर्टिकल लाइंस, इनकी इक्वेशन x = से शुरू होती है। सिर्फ उनमें सिर्फ वेरिएबल x होता है, y वेरिएबल उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे दो लाइंस हैं, दो वर्टिकल लाइंस हैं, उनकी इक्वेशंस हमारे पास गिवन है x = 1 और x = -2 होल 1/2। तो ये दोनों लाइंस हमें यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर ड्रा करनी है और डिस्क्राइब करना है कि ये कौन सी लाइंस है। तो हमने यहाँ पे हमें यहाँ पर पता चल गया है कि ये वर्टिकल लाइंस हैं। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर x सिर्फ आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टिकल लाइंस, क्योंकि यहाँ पे जो है x कोऑर्डिनेट मौजूद है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे मौजूद नहीं है। y कोऑर्डिनेट इज डिफरेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द लाइन
एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम, देयरफॉर यहां पर हम ड्रा करेंगे इसको x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 कहां पर होगा, यहां पर +1 x का यहां पर इस पॉइंट पे होता है, तो इस 1 से इस तरफ भी एक लाइन ड्रा करेंगे और 1 से इस तरफ नीचे भी यहां पे एक लाइन ड्रा करेंगे। ये जो लाइन है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 होगी, जो रिक्वायर्ड लाइन है पार्ट 1 की। दूसरी जो लाइन हमारे पास है x इज इक्वल टू -2 होल 1/2, -2 होल 1/2, तो ये यहाँ पर -2 होल 1/2 का मतलब है -2.5, -2.5 मीन्स -2 और -3 के दरमियान होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे कहीं पे होगा, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम नीचे की तरफ एक लाइन ड्रा करेंगे और इसी पॉइंट पे हम ऊपर की तरफ हम एक लाइन ड्रा करेंगे। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो ग्रीन कलर में मैंने अभी ड्रा की है, ये है -x इज इक्वल टू -2 होल 1/2 की लाइन है। ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन्स थी। और ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं ब्लू कलर की लाइन्स, ग्रीन कलर की लाइन्स हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन्स हैं। तो हमने लाइन्स भी ड्रा कर लिए। वर्टिकल लाइन्स किस तरह से ड्रा होंगी, जो भी पॉइंट मिला हुआ हो उसके ऊपर और नीचे हमने लाइन्स ड्रा की है, और यहाँ पर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन भी हमने लिख दी है। प्लीज़ हैव अ नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होम टास्क है और इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस का क्वेश्चन है और दूसरा वर्टिकल लाइंस का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस नाउ का एक क्वेश्चन है पेज नंबर 56 पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस का क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस नाउ का दूसरा क्वेश्चन है वो पेज नंबर 58 पे है बुक 2 में। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेक केयर, बाय बाय।